तो हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो फिजिक्स देख रहे हैं उसमें आज हम लोग देखेंगे प्रकाश, लाइट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानिए कि आखिर प्रकाश होता क्या है। नहीं तो सिंपल समझिएगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा यानी किसी भी काम को करने की शक्ति प्रदान करता है। काम करने की जो शक्ति होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है? ऊर्जा से प्राप्त होती है। और ऊर्जा का अगर सबसे बड़ा स्रोत की हम बात करें तो वो कौन सा है आपका? सूर्य। सूर्य के पास क्या होता है? अपना प्रकाश होता है। नहीं, और इसके अंदर जो प्रकाश देने के लिए एक अभिक्रिया होती है जिसको हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? नाभिकीय संलयन। अब कहेगा नाभिकीय संलयन क्या होती है? 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करता है। नहीं, और जिससे विपुल मात्रा में यानी बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। नहीं, प्रकाश एक ऊर्जा है, ऊर्जा का एक रूप है। नहीं, अब समझिएगा ये जो होती है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। प्रकाश जो होता है क्या है? तो विद्युत तरंगों के रूप में। विद्युत तरंग समझते हैं आप लोग? विद्युत तरंगों के रूप में संचरित होती है। विद्युत तरंगों के रूप में संचरित होती है। मतलब विद्युत तरंग का मतलब होता है जिसको जाने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ये एक प्रकार का आवेश का प्रवाह होता है जो एक जगह से दूसरे जगह जाते ना। अच्छा बताइए कि आप कैसे जानेंगे कि यहाँ पे प्रकाश है या नहीं है? तो ये हम लोग जानते हैं आंखों के द्वारा। किसके द्वारा जानते हैं? आंखों के द्वारा। हमारे आंख जो होती है जिसमें एक रंगीन नहीं भाग होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पता है आप लोग को? नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहा जाता है? नहीं जानते हैं आप लोग? तो नेत्र के रंगीन भाग को हम लोग कॉर्निया के नाम से जानते हैं। और जानिएगा प्रकाश जो होता है जिसका तरंग दैर्घ्य, नहीं तरंग दैर्घ्य को आप लोग लैम्डा से सूचित करते हैं, इसी से सूचित करते हैं। आपको तरंग दैर्घ्य किससे कहते हैं आपको पता होगा? जो आपका ये विक्षोभ होता है, नहीं शीर्ष और गर्भ, ये होता है आपका शीर्ष और एक होता है आपका गर्भ, और इस दोनों की जो बीच की दूरी होती है यही आपका क्या कहलाता है? तरंग दैर्घ्य या लैम्डा के नाम से जानते हैं हम लोग। नहीं तो प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है कितना होता है, तो यह होता है 3900 एंगस्ट्रम से लेकर और कितना तक होता है? 7800 एंगस्ट्रम तक होता है। कोई दिक्कत? प्रकाश की चाल माध्यम पर निर्भर करती है कि नहीं करती है? प्रकाश की चाल जो होती है अलग अलग माध्यम में अलग अलग तरंग दैर्घ्य से चलती है। इसी के कारण आप प्रकाश के विभिन्न रंगों को देख पाते। पूछा जाता है कि प्रकाश में विभिन्न रंग होते हैं, कैसे पता चलता है? उसके तरंग दैर्घ्य से पता चलता है। नहीं, और अगर हम प्रकाश के यानी सूरज के प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को किसी रंगीन पट्टी नहीं यानी एक प्रिज्म पर गुजार कर, और हम लोग क्या करें? मान लीजिए कि ये हमारा प्रिज्म है और यहाँ से अगर हम यहाँ से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो यहाँ पे क्या होती है? यह क्या करती है? 7 रंगों में बढ़ जाते हैं। कितने रंगों में बढ़ जाती है? 7 रंगों में बढ़ जाती है। और सबसे ज्यादा जिसका तरंग दैर्घ्य होता है वह कौन सा प्रकाश होता है? लाल का होता है, जिसके लिए आप कोडिंग भी जानते होंगे। बै नी आ पी ना ला, यही ना है? बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, यही ना आपका होता है। बैनिया पिनाला, इंग्लिश में आप इसको विबजियोर कहते हैं। VIV नहीं विबजियोर, यही ना आपका होता है विबजियोर। तो जब श्वेत प्रकाश को किसी भी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है। नहीं कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? जिसको आप वर्णपट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अब सबसे ऊपर जो होता है लाल होता है, सबसे नीचे जो होता है कौन होता है?
अब देखो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? लाल का होता है। तभी तो लाल रंग को हम बहुत दूर से देख लेते हैं। इसीलिए हम लोग खतरे को दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग करते हैं? लाल रंग का प्रयोग करते हैं। नहीं तो लाल रंग का पूछेगा कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है? लाल का। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? बैगनी का। लेकिन पूछेगा कि सबसे ज्यादा विक्षेपण किसका होता है? विक्षेपण मतलब मुड़ाव। विक्षेपण माने तो सबसे ज्यादा कौन मुड़ता है? देख लो, बैगनी। और सबसे कम विक्षेपण किसका होगा? लाल रंग का होगा। कोई दिक्कत है क्या? बोलो बउआ। नहीं दिक्कत है। तो ये है प्रकाश का एक छोटा सा विवरण। तो अगले वीडियो में एक और लेकर आता हूं कंसेप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।